खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। मेरा नाम है अमन गुप्ता। विद्युत उपकरण होंगे महंगे, दिल्ली में बढ़ेंगे बिजली के दाम और आने वाला है एप्पल का क्रेडिट कार्ड। बताएंगे इनके बारे में और इसके अलावा बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें हैं। तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। सरकार घरेलू और कमर्शियल उपयोग वाले सभी विद्युत उपकरणों को अनिवार्य गुणवत्ता नियमों के अंतर्गत लाने की बना रही है योजना। इससे खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं के आयात पर लगेगी लगाम। घरेलू उद्योग को भी मिलेगा बढ़ावा। डीपीआईआईटी ने बीआईएस से परामर्श के बाद विद्युत उत्पादों के लिए जारी किया ड्राफ्ट नियंत्रण आदेश। नए मानदंड घरेलू कमर्शियल उपयोग में आने वाले सभी विद्युत उपकरणों पर होंगे लागू। इन उत्पादों में वैक्यूम क्लीनर, इलेक्ट्रिक शेवर, इलेक्ट्रिक कुकर, हीटर, इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर और इलेक्ट्रिक फूड प्रोसेसर आदि हैं शामिल। सरकार बिजली की खपत को लेकर कर रही नए नियम बनाने की तैयारी। इसके तहत बिजली की दरें तय करने के लिए दिन के समय यानी टीओडी का नियम किया जाएगा लागू। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद देश भर के बिजली उपभोक्ताओं को सौर घंटों यानी दिन के समय में बिजली खपत के लिए कम और रात के समय में ज़्यादा बिल चुकाना होगा। इसी तरह गर्मी के सीजन में पीक आवर में ज़्यादा डिमांड होने पर भी बिजली की ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। टीओडी शुल्क व्यवस्था 1 अप्रैल 2024 से 10 किलोवाट और उससे ज़्यादा मांग वाले कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के लिए होगी लागू। कृषि छोड़कर अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए ये नियम 1 अप्रैल 2025 से होगा लागू। दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाने की चल रही है तैयारी। 8% तक बढ़ जाएगा बिजली का बिल। हालांकि 200 यूनिट फ्री बिजली की खपत पर नहीं पड़ेगा इस बढ़ोतरी का असर। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस बार मानसून ने निर्धारित समय से 2 दिन पहले ही दे दी दस्तक। पूरे क्षेत्र में रविवार को सुबह कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में मानसून दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों को पूरी तरह कर लेगा कवर। विभाग ने अगले 3 दिन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। खास बात यह है कि दिल्ली और मुंबई में रविवार को मानसून ने एक साथ दी है दस्तक। मौसम विभाग ने कहा कि 62 साल बाद बना है ये दुर्लभ संयोग, जब दोनों महानगरों में मानसून एक साथ पहुंचा। इससे पहले साल 1961 में 21 जून को दिल्ली और मुंबई में मानसून ने एक साथ दी थी दस्तक। कर्ज के भारी संकट में फंसी निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी गो फर्स्ट के फिर से उड़ान भरने की जगी उम्मीद। दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही एयरलाइन को कर्ज देने वाले बैंकों के समूह ने अंतरिम राहत के रूप में 425 करोड़ रुपए देने को दी मंजूरी। हालांकि अंतरिम राहत के रूप में 425 करोड़ की मंजूरी को बैंक के बोर्ड और नियामक से मंजूरी मिलने का है इंतजार। समूह ने कहा उसने सैद्धांतिक रूप से कंपनी के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया, लेकिन अभी भी उसके बोर्ड की मंजूरी मिलनी है बाकी। इसके अलावा दोबारा उड़ान भरने की स्थिति में आ सकती है गो फर्स्ट। आईफोन बनाने वाली एप्पल अब जल्द ही भारत में लॉन्च करेगी अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एप्पल कर रही है एचडीएफसी बैंक के साथ बात। देश में बढ़ रहा है मोबाइल फोन के जरिए पेमेंट करने का ट्रेंड। एप्पल, गूगल, अमेजॉन और सैमसंग जैसी दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियां कर रही हैं पेमेंट सेक्टर में विस्तार। एप्पल कार्ड में एप्पल पे की मिलेगी सुविधा। उपभोक्ताओं को एप्पल कार्ड पर मिलने वाली रिवॉर्ड मनी पर मिलेगा अच्छा ब्याज। अमेरिका में एप्पल कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहक बिना ब्याज के किस्तों में खरीद सकते हैं एप्पल के उत्पाद। भारत में भी ग्राहकों को मिल सकती है ये सुविधा। डिजिटल व्यवस्था से करदाताओं को पैसा बचाने में मिली है मदद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक संरचना ने करदाताओं को पैसे का अधिकतम इस्तेमाल करने में बनाया है सक्षम। भारत सरकार सीधे नागरिकों के खातों में सरकारी लाभों को हस्तांतरित करती है। ऐसा होने से करदाताओं के पैसे का अधिकतम इस्तेमाल करने में मिली है मदद। डीपीआई ने भारत में सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने का किया काम। महिलाओं के लिए निर्धारित राशि का बेहतर इस्तेमाल भी हुआ सुनिश्चित। सरकारी योजनाओं में होने वाली चोरी कम करने में मिली है मदद। पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप दिसंबर 2024 तक आ जाएगी बाजार में। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है इस बात की घोषणा। देश में 4-5 सेमीकंडक्टर प्लांट 1 साल के अंदर हो जाएंगे स्थापित। माइक्रोन चिप संयंत्र के लिए गुजरात में भूमि आवंटन के लिए हो चुका है समझौता। माइक्रोन संयंत्र में करीब 5,000 लोगों को मिलेगा सीधे तौर पर रोजगार। 15,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगा फायदा। गुजरात में माइक्रोन का संयंत्र 2024 अंत तक हो जाएगा चालू। तो ये था बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा बुलेटिन खबरों का लंच बॉक्स। मेरा नाम अमन गुप्ता है। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी दूसरी खबरों के लिए आप मनी 9 का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। चलता हूं, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।